इलेक्ट्रिक गाड़ी चलाने वालों को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। मोदी सरकार एक नई स्कीम लेकर आ रही है। इसके मुताबिक ईवी कमांड सेंटर स्थापित करेगी सरकार। इसका मतलब ये हुआ कि रास्ते में आपको कहीं भी चार्जिंग का मौका मिल सकता है। यानी कि बीच में हमेशा ईवी गाड़ी चलाने वालों को सबसे बड़ी जो दिक्कत होती है वो ये है कि रेंज एंग्जाइटी जिसे बोलते हैं, यानी रास्ते में बैटरी कभी भी खत्म हो सकती है, इस बात का डर उन्हें सताता है। लेकिन इसी पर अब सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए एक खास स्कीम शुरू की है। तो भारत में इलेक्ट्रिक गाड़ियों को लंबी दूरी की यात्रा के लिए ज्यादा भरोसेमंद बनाने की दिशा में अब मोदी सरकार एक नई पहल पर काम कर रही है। इसके तहत देश के प्रमुख एक्सप्रेसवे और हाईवे पर ईवी कमांड सेंटर और रास्ते पर सहायता पहुंचाने वाला नेटवर्क भी बनाया जाएगा। इस योजना पर काम शुरू हो चुका है, क्योंकि इस कदम का जो पूरा मकसद है, इलेक्ट्रिक गाड़ी चालकों की जो सबसे बड़ी चिंता मानी जाती है, रेंज एंग्जाइटी जिसे बोलते हैं, यानी कि रास्ते में अगर बैटरी खत्म हो गई तो फिर क्या होगा, ये डर हमेशा सताता है। इसी डर को खत्म करने के लिए सरकार ये नई पहल शुरू कर रही है। सरकारी स्तर पर इस बात पर भी सहमति बन रही है कि केवल चार्जिंग स्टेशन बनाना ही काफी नहीं है। जब तक इलेक्ट्रिक गाड़ियों को यात्रा के दौरान टेक्निकल असिस्टेंस यानी तकनीकी मदद, आपात मदद और रियल टाइम सपोर्ट नहीं मिलेगा, तब तक लंबी दूरी की ईवी यात्रा को लेकर लोगों का भरोसा पूरी तरह से नहीं बन पाएगा। इसी जरूरत को ध्यान में रखते हुए एक्सप्रेसवे आधारित ईवी सपोर्ट सिस्टम तैयार करने की योजना बनाई जा रही है। प्रस्तावित योजना के तहत एक्सप्रेसवे पर ईवी आधारित कमांड और कंट्रोल सेंटर स्थापित किए जाएंगे। ये सेंटर इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए एयर ट्रैफिक कंट्रोल की तरह काम करेंगे। यहाँ से यात्रा कर रहे इलेक्ट्रिक गाड़ियों की स्थिति पर नजर रखी जा सकेगी और जरूरत पड़ने पर तुरंत मदद भी पहुँचाई जाएगी। इन कमांड सेंटर से तुरंत रास्ते में ही सहायता, बैटरी से जुड़ी समस्याओं में सहायता, चार्जिंग से संबंधित मार्गदर्शन और वाहन की बेसिक जांच जैसी सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकती हैं। इससे अगर कोई गाड़ी रास्ते में तकनीकी खराबी या बैटरी समस्या के कारण रुक जाती है तो उसे तुरंत सहायता भी मिल सकेगी। इस योजना के तहत दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में विकसित करने पर विचार किया जा रहा है। करीब 1300 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे पर संपूर्ण सहायता प्रणाली तैयार की जा सकती है। इसका मकसद ये सुनिश्चित करना है कि इस पूरे रास्ते पर चलने वाले इलेक्ट्रिक गाड़ियों को चार्जिंग के साथ साथ तकनीकी और इमरजेंसी सपोर्ट भी मिलता रहे। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर ये मॉडल कामयाब रहता है तो इसे देश के अन्य प्रमुख एक्सप्रेसवे और नेशनल हाईवेज पर भी लागू किया जा सकता है। सरकार इस पूरे ढांचे को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जो मॉडल है उसी पर विकसित करने पर विचार कर रही है। इसमें वाहन निर्माता कंपनियां, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और निजी रोड साइड असिस्टेंस कंपनियां शामिल हो सकती हैं। इससे सरकार पर जो है फाइनेंशियल बोझ भी कम होगा और जो सर्विसेज है उनकी क्वालिटी में भी इम्प्रूवमेंट होगी। भारत में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, लेकिन ये बढ़त अभी मुख्य रूप से शहरों तक ही सीमित है। लंबी दूरी की यात्रा में भरोसे की कमी की वजह से ये एक बहुत बड़ी बाधा बनी है। एक्सप्रेसवे पर ईवी अनुकूल इंफ्रास्ट्रक्चर और कमांड सेंटर की व्यवस्था होने से ईवी को पेट्रोल डीजल वाहनों का व्यवहारिक विकल्प बनाने में भी मदद मिलेगी। सरकार का मानना है कि इस पहल से न सिर्फ इलेक्ट्रिक गाड़ियों का उपयोग बढ़ेगा, बल्कि देश के क्लीन और टिकाऊ ट्रांसपोर्ट टारगेट को भी मजबूती मिलेगी। यानी कि एक क्लीन एनर्जी का जो सपना सरकार ने देखा है उसे पूरा करने में काफी हद तक इससे मदद मिल पाएगी। तो सरकार की इस योजना पर आपकी क्या राय है, आप कमेंट करके हमें जरूर बताइए और ऐसी खबरों के लिए बने रहिए जागरण बिजनेस के साथ।